क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि वेट लॉस के लिए आपको ना जिम जाने की जरूरत है, ना किसी एक्सपेंसिव डाइट की और ना किसी ट्रेनर की। सिर्फ घर का नॉर्मल खाना और थोड़ा सा मूवमेंट करने से भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? क्योंकि हमें हमेशा यही बताया गया है कि वेट लॉस तभी पॉसिबल है जब आप जिम जाओ, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो और सप्लीमेंट्स लो। लेकिन सच ये है कि हमें वेट लॉस का साइंस ही गलत सिखाया गया है, और जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपकी बॉडी फैट को स्टोर कैसे करती है और बर्न कैसे करती है, तब तक कोई भी डाइट प्लान आपके लिए काम नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सिस्टम समझाने वाली हूँ, जिसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करके बिना एक्सट्रीम डाइटिंग और हेवी एक्सरसाइज के वेट लॉस कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन भी बताने वाली हूँ जो आपको शायद किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी, जिससे आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे कि आप 1 किलो फैट कितने दिनों में कम कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सब जरूरी नहीं है तो फिर वेट लॉस होता कैसे है? तो चलिए इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं और खर्च होते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में कैलोरीज आती है और बर्न होती है। जो कैलोरीज आप खाते हैं वो जमा होती है, और जो कैलोरीज आपकी बॉडी यूज करती है वो खर्च हो जाती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाते हैं तो आपकी बॉडी उन्हें फैट के रूप में स्टोर कर लेती है, और इसी वजह से वेट बढ़ता है। अब वेट लॉस इसी प्रोसेस का उल्टा है। अगर आप या तो कम कैलोरीज खाते हैं या ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज करना शुरू कर देती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। यही वेट लॉस का सबसे पावरफुल और साइंटिफिकली प्रूवन रूल है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती होती है जो ज्यादातर लोग रोज करते हैं, और उसी वजह से उनका वेट लॉस रुक जाता है। इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। अब सवाल आता है, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? तो सबसे पहले हमें बीएमआर समझना होगा। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी बॉडी को सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना और डाइजेशन, ये हर इंसान के लिए अलग होता है और आपकी एज, हाइट, वेट और जेंडर पर डिपेंड करता है। आप बहुत आसानी से किसी ऑनलाइन बीएमआर कैलकुलेटर में अपनी डिटेल्स डालकर अपना बीएमआर पता कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें अपनी डेली एक्टिविटी की कैलोरीज जोड़नी होती है, जैसे वॉकिंग, काम करना या दिन भर का मूवमेंट। इन सब को जोड़ने पर आपको मिलती है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी वो टोटल कैलोरीज जो आपकी बॉडी रोज खर्च करती है। अगर आप इससे ज्यादा कैलोरीज खाते हैं तो वेट बढ़ता है, और अगर कम खाते हैं तो वेट कम होता है। अब समझते हैं कि कैलोरीज आती कहाँ से है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें 3 मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज होती है, लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, यानी फैट सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस होता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए वेट लॉस में हेल्प करता है। अब यहाँ एक कॉमन सवाल आता है, क्या वेट लॉस के लिए हमें कार्ब्स और फैट पूरी तरह बंद कर देने चाहिए? तो जवाब है नहीं। ऐसा करना आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कार्ब्स और फैट भी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। बहुत लोग यहाँ एक बड़ी गलती करते हैं, बहुत कम खाना, क्रैश डाइट करना या खुद को भूखा रखना। शुरुआत में वेट कम होता है, लेकिन बाद में क्रेविंग्स बढ़ जाती है, बिंज ईटिंग होने लगती है और वेट वापस बढ़ जाता है, और फिर लोग सोचते हैं कि वेट लॉस पॉसिबल ही नहीं है। तो सही तरीका क्या है? आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है और कार्ब्स और फैट को धीरे धीरे कम करना है। जैसे दाल, चना, एग्स या चिकन जैसे फूड्स आपके लिए बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्स है। आप चपाती और राइस थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह बंद नहीं करना है। जैसे अगर आप रोज चाय पीते हैं तो उसे अचानक बंद करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें चीनी कम कर दीजिए। छोटी छोटी चेंजेस से ही आपकी कैलोरीज ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। एक और बहुत जरूरी बात, पेट खाली रखना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। इससे आपको ज्यादा भूख लगेगी और आप ओवर ईट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे फूड्स खाइए जो आपको भरा हुआ महसूस कराए, जैसे खीरा, गाजर, टमाटर और स्प्राउट्स। ये लो कैलोरीज होते हैं, लेकिन आपको लंबे समय तक फुल रखते हैं। और अब आते हैं वो कैलकुलेशन पर जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। 1 किलो बॉडी फैट कम करने के लिए लगभग 7,700 कैलोरीज का डेफिसिट बनाना पड़ता है। अगर आप रोज 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखते हैं तो लगभग 15 दिनों में आप 1 किलो वेट कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है, ये तो बहुत स्लो है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें 1 हफ्ते में 5 किलो वेट कम हो गया था। और ऑनेस्टली अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आप अकेले नहीं हो। लेकिन यहाँ सच थोड़ा अलग है। जो ऐसे फास्ट रिजल्ट दिखाते हैं ना, वो ज्यादातर केस में रियल
रियल फैट लॉस नहीं होते, वो होता है वाटर लॉस, ग्लाइकोजन डिप्लेशन, यानी आपके शरीर का पानी कम हो जाता है जिससे वेट मशीन पर कम दिखता है। लेकिन जैसे ही आप 1-2 हफ्ते बाद नॉर्मल खाना शुरू कर देते हैं, वो सारा वेट वापस आ जाता है। इसीलिए लगता है कि वेट लॉस हुआ था, लेकिन एक्चुअली फैट लॉस हुआ ही नहीं। इसके उल्टा जो 300 से 500 कैलोरी डेफिसिट वाला अप्रोच है, वो स्लो जरूर लगता है, लेकिन यही रियल फैट लॉस देता है। और इसका फर्क आपको खुद महसूस होगा। आपके कपड़े धीरे धीरे ढीले होने लगेंगे, बॉडी शेप इंप्रूव होने लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये रिजल्ट टिकेंगे। लेकिन अभी भी एक हिडन गलती है जो बहुत लोग रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। जब आप वेट लॉस डिसाइड करते हैं तो कुछ चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है, जैसे बेकरी प्रोडक्ट, मिठाइयाँ और तली हुई चीजें, क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है और आपका कैलोरी डेफिसिट मेंटेन नहीं हो पाता। आप चाहे तो हल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, योगा या सूर्य नमस्कार। ये आपकी कैलोरी बर्न बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन याद रखिए, एक्सरसाइज वेट लॉस का मेन फैक्टर नहीं है, कैलोरी डेफिसिट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। एक्सरसाइज सिर्फ उसे सपोर्ट करता है। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करूँ, वेट लॉस कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ साइंस है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करते हैं, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाते हैं और कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो वेट लॉस होना लगभग तय है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस कंसिस्टेंट बनना है। अगर आपने आज कंसेप्ट समझ लिया, तो अब आपको किसी डाइट प्लान या ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि क्या खाना है और कितना खाना है। आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसे सिंपल तरीके सीखेंगे जिनसे आपका वेट लॉस और आसान हो जाएगा। अब आपकी बारी है, क्या आप आज से ही शुरू कर रहे हो? कमेंट में लिखिए Day 1 स्टार्टेड, और 30 दिन बाद वापस आकर अपना रिजल्ट जरूर बताइए, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं।